कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ चलने के लिए नहीं होते, वो हमारी सोच को हमारे साथ चलते चलते बदल देते हैं। जैसे हर एक ट्रैक से पहले हमारा दिमाग ये ज़रूर सोचता है कि क्या ये मैं कर पाऊँगा, लेकिन फिर वही एक बार शुरू कर दिया तो रुकने का मन नहीं करता। इस ट्रैक का रास्ता ज़्यादा मुश्किल नहीं, पर कुछ और ज़रूर था। एक थोड़ी सी शांति जो मन को बिल्कुल अलग तरह से समझने का मौका देती है। ये झील सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक आईना है जो चौखंबा की चोटी से लेकर तुम्हारे खुद के चेहरे तक सब कुछ दिखाता है, बिना एक लफ्ज़ कहे। तुम नजर में रहो, खबर किसी को न। जब पानी इतना शांत हो कि ऊपर का आकाश और नीचे का सच एक जैसा दिखे, तो समझ जाओ तुम देवरिया ताल में। लब पे खामोशी, आंखें बोले हो लब पे खामोशी। आई हैव नो वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब दोनों तरीके के लोग होते हैं हर जगह पे, बट मेरे को मोस्टली अच्छे ही मिले हैं। आई इवन गॉट अ हिच हाइक। शुरू से बताते हैं तो घर से ही मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगा सबसे पहले चोपटा जाके मैं पहले टुंगनाथ करता और चंद्रशिला करता। तो मैंने एक बस बुक कर ली जिंग बस से, एंड जिंग बस पे एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं डायरेक्ट चोपटा जाऊँ, विच वाज कि बस जाएगी दिल्ली टू ऋषिकेश, इसे कैब करके हम चोपटा जाएंगे। एंड वो मेरे को 2000 की पड़ रही थी। अब वो कैब ड्राइवर ने हरकतें बीच में स्टार्ट कर दी कि उसके जिंग बस से थोड़ा पंगा हो गया, तो उसने बहुत लेट पहुँचाया हमें। हमारा प्लान था कि हम 11 बजे पहुँच जाए चोपटा, 11 बजे मर के 1 बजे चोपटा पहुँच सकते थे। 2 बजे हम वहाँ पहुँचे, जहाँ से चोपटा 20 किलोमीटर और आगे था। तो टुंगनाथ अभी मंदिर खुला नहीं है, तो उस चक्कर में मेरे को स्टे भी नहीं मिलेंगे, आई मीन अकॉर्डिंग टू देम। तो इसलिए सारे ऑप्शन मेरे क्रॉस हो रहे थे कि मैं पहले चोपटा जाऊँ, क्योंकि जहाँ मेरा स्टॉप था, जहाँ से चोपटा 15-20 किलोमीटर दूर था, वहाँ से सारी वॉज जस्ट 5 किलोमीटर्स, मे बी उससे भी कम। उन्होंने मेरे को वहाँ छोड़ा, वो सारी जाते नहीं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो थोड़ी देर वेट करके मेरे को एक फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम हिच हाइक मिली। तो वो अंकल जा रहे थे, उनसे मज़ा आया उनके साथ भाई, इट वाज प्रीटी फन। ज़्यादा लोग आने शुरू नहीं हुए होंगे। अरे नहीं, अब कम हो गए। हाँ, जब बर्फ गिरती है ना तब आता है, बहुत भीड़ रहती है। पर अभी टुंगनाथ जब खुल जाएगा तब तो होंगे, तब आएंगे। आई रीच्ड सारी, एंड सारी इज़ अ वेरी सेक्लूडेड गाँव भाई। अभी मैंने मतलब पूरा अच्छे से कवर नहीं करा है, अभी नीचे जाऊँगा डाउन ट्रैक करके, आई विल एक्सप्लोर सारी। थोड़ा बहुत छोटा गांव है भाई, जितना मैंने अभी तक देखा था, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन वो था, बाकी पता नहीं डीपली कितना हो। देन मतलब मैं कितना 2:30 बजे पहुंच गया हूँ, सारी 2:15 के अराउंड मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी ट्रैक। बट फिर थोड़ा सा रियलाइजेशन हुई कि चोपटा ही चले जाना चाहिए था। जितने भी लोगों से लोकल से मैंने बात करी, तो उनका यही कहना था कि चोपटा से सारी की कोई कैब नहीं है, शेयर्ड टैक्सी नहीं जाती। शेयर की तो गाड़ी मिलती नहीं है भाई साहब, इधर से आपको यहाँ से जाना है चोपटा तो बुकिंग ही करनी पड़ेगी सारी से। हाँ ठीक है, हाँ नंबर ले लो। हाँ दे दो आप। और देवरिया ताल कहाँ से स्टार्ट होता आगे से है, है? आगे से ही है। लिख लो नंबर। हाय बोल दो एक बार। हाय। गए हो ऊपर पूरा? घोड़े के साथ। घोड़े के साथ गए हो? चल के नहीं गए कभी? नहीं, कितने साल के हो? घोड़े चलाते। जब घोड़े चलाते हो आप? पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई भी करते हो, सही है यार। कैसा रहा था ऊपर? बढ़िया है वहाँ? बड़ा लेक है, रहने की है जगह? हाँ, टेंट है। तो यहाँ से चोपटा गए थे? हाँ, ऊपर ही ऊपर है, गए थे? मैं नहीं गया, पर नहीं गए? यात्री हमेशा जाते हैं ना। कौन जाती है? यात्री जाती है। मैं जाना चाहूँ अभी तो लेट हो गया ना, मैं अंधेरा हो जाएगा, ऊपर ही कितना रुक बज जाऊँ। 3:30 रात हो जाएगी, है ना? तो वापसी भी गए आऊँगा। अभी तो ऊपर जाते जाते कितने घंटे लगेंगे? 2-3 घंटे लगे। अच्छा लगा मिलके जयदीप भाई से। अभी बज रहे हैं भाई 3:30 बजे, 3:15 के अराउंड मैंने ट्रैक स्टार्ट करी है। अभी तक तो व्यूज़ अच्छे हैं, वाइब भी अच्छी है, पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी बहुत है। बाकी दिस इज़ द ट्रेल, दिस इज़ ब्यूटीफुल। खच्चर का भी यूज़ होता है वैसे, ये देखो, ये व्यूज़ है यहीं से।
देख लो भाई हालत। शुक्र है इलेक्ट्रोलाइट लेके आया हूँ भाई, नहीं तो मेरे बैंड बच जाती। बस सूरज ढल रहा है तो थोड़ा जल्दी पेस पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो वापस तो मैं आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल अगर मैं ऊपर गया तो। अब यही चॉइस है, तो ऊपर जाके स्टे लूँ या वापस नीचे जाऊँ। थोड़ी सी दूर रह गया, रुक रुक के जा रहा था यार, एक्लेमेटाइज भी करना होता है ट्रैक्स पे, स्पेशली जब तुम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हो फॉर रियल। एंड ऊपर से पसीने भी आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सुखाना पड़ता है, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। सर्दी भी होती है, बढ़ती है ऑब्वियसली, एंड सूरज भी ढल रहा है। टोटली बिगनर फ्रेंडली। स्टैमिना आपके पास होना चाहिए ऑफ कोर्स, एंड वो ये थोड़ा सा वार्म तो चाहिए होता है। वार्म कर मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा चलोगे, थोड़ा सा ब्रेक लो, बॉडी वार्म हो जाती है, फिर चलो। भाई एक प्रॉब्लम आई हैव सीन बाय द वे, यहाँ से तुंगनाथ चंद्रशिला के अराउंड पूरा फॉग है। कल जा रहा हूँ, देखते क्या मिलेगा वहाँ पर। कोई फिक्र नहीं है, कोई गर्ज नहीं, बस इश्क हुआ है, कोई मर्ज नहीं। मुझे फिक्र नहीं है, मुझे अकल नहीं, मैं असल में तू हूँ, तेरी नकल नहीं। कोई फिक्र आई थिंक आई एम ऑन द लास्ट स्ट्रेच, और लास्ट स्ट्रेच हमेशा मुश्किल होता है। 300 मीटर हुए हैं वो 1 किलोमीटर के बोर्ड के ऊपर। एक तो रुक जाता हूँ ना मैं, तो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, प्लस ऊपर से चढ़ाई और चढ़ गई है। इस मौसम में कैरी इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लेंटी ऑफ वाटर। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पानी लेके आया हूँ भाई, शुक्र है। एंड बोनस इलेक्ट्रोलाइट। 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट में पहुँच तो जाता हूँ। जग में जग सा हो कर रह तू, सुनता रह बस कुछ ना कह तू, बातें पत्थर ताने। जेन्युइन फीलिंग आ रही है, बारिश होने वाली है आज रात को यहाँ पर। आई शो यू, वेट, लुक एट दिस, लुक एट द स्काई। हो जा खत्म भाई, हो ही नहीं रहा। कई बार हम किसी जगह तक सिर्फ पहुंचते नहीं, बल्कि उस जगह के होने का हिस्सा बन जाते हैं। भाई साहब मगर सफल सी लग रही है यार है ये बात भी। देवरिया ताल के आने तक का रास्ता थकान भरा ज़रूर था, पर यह झील थकावट का इलाज नहीं थी। ये एक नया सवाल थी कि क्या हम ये ज़िंदगी वाकई में जी रहे हैं या सिर्फ चल रहे हैं। फाइनली रीच्ड। 3.5 किलोमीटर बहुत बड़े लगते हैं भाई, यहाँ ऐसी जगह पर आके पता चलता है भाई। 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर फील्स लाइक 5 किलोमीटर्स। मेरे को सनसेट दिख रहा है भाई यहाँ से, ऑरेंज होता हुआ। एक्चुअली ये भी मतलब 7000 फीट के अराउंड ही है लेक। 7000 फीट इज़ नॉट मच। आई एम गोना स्टे हेयर ओनली। पीछे रूम्स होते हैं। आई गॉट द रूम फॉर 1000 रुपीज़। मतलब रूम के लिए प्राइस हाइक करके बता रहे थे, 1500 बोल रहे थे। टेंट आपको 1000 रुपये में मिल जाता है। बट इफ़ यू कम एट टाइम जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, जब मैं आया हूँ अप्रैल में आया हूँ मैं, मिड अप्रैल, दिस इज़ 15th 16th, तो आपको ऊपर तो कम ही रहते हुए मिलते हैं लोग। ठीक है रूम भाई, एक बंदे के हिसाब से तो बहुत ही सही है। काफ़ी स्पेशियस है भाई, काफ़ी स्पेशियस है। फॉर अ प्राइस एज नॉमिनल एज 1500 या फिर 1200 या 1000 भी। प्रिटी स्पेशियस है, मस्त है। पैरों की बैंड बजी है, नहीं तो मैं यहीं से सीधा ट्रैक होता है वैसे चोपटा तक का 18 किलोमीटर का, वरना तो मैं वही कर लेता गाइड हायर करके, बट नॉट फिट। तो मैं आप सब सुबह मिलता हूँ। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, अभी बज रहे हैं 7:30। अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं अभी बताता हूँ बीच में उठ के। शब बखैर। होली शिट गाइस, होली शिट। बाय द वे गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द डे 2 ऑफ माई ट्रैक। अभी मैं देवरिया ताल में ही हूँ। जो कल नहीं दिख रहा था वो मेरे को अब दिख रहा है।
and I'm gonna show it to you right now. Like seriously, oh my god. And this is not the lake. This is not about the lake, honestly. Lake तो मैंने आपको दिखा दिया. ये देखो. दूरियां कम कर दे, चलो पूरा घूमते हैं, पूरा घूम के दिखाते हैं आपको. अंबर दे जुल्फों का वो आसमां, बस आँखों पे मेरी हो तमा, सुबह सुबह ये बात हो। यहाँ तक पूरी लेक है, उधर से मैं आया हूँ. समझ आ ही गया होगा आपको, मतलब डीप इन द फॉरेस्ट भी है लेक. यहाँ ट्रेल्स बहुत बनी हुई है, बट जितना मेरे को बताया गया है ये सारी ट्रेल्स फेड आउट हो जाती है जब तुम चोपटा के लिए जाते हो, इसलिए गाइड इज़ कंपलसरी गाइड. और यहाँ पर फॉरेस्ट पुलिस का भी है, देयर इज अ गाय देयर कीप्स अ चेक की कौन आ रहा है कौन नहीं. एंड 200 रुपीज़ फीस है आने की. पर सारी पीक्स क्लाउड्स हट यार, मज़ा ख़राब हो जाता है ऐसे. अच्छा विजुअल मिला ही नहीं यार. अब मैं इस पर भी चढ़ के क्या देखूंगा. अच्छा ऑल्सो गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है. रात को कभी एक डंडी आ जाएगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना. फैमिली के साथ आ रहे हो या किसी के साथ भी आ रहे हो तो इन्फॉर्म देम इन सारी सब मैसेज वैसेज अपने डाल दो कि मैं ऊपर जा रहा हूँ. नेटवर्क काफ़ी कम रहेगा, मतलब कॉल पे बात हो जाती है एक दो बारी, टू बी यू नो सेफ एंड कि उनको पता चलता रहे कि भाई तुम सेफ हो. उनके लिए जरा रात हो, खुले मौसम, नजर में रहो, खबर. इट वॉज ऑल वर्थ इट. अब आगे के प्लान्स हमारे हैं कि हम जाएंगे चोपटा और टुंगनाथ का ट्रैक करेंगे और चंद्रशिला भी जाएंगे. चोपटा जाके एक अकोमोडेशन अगेन लेके फिर मैं चढ़ूंगा ऊपर टुंगनाथ के लिए एट अराउंड 3 AM. यहाँ तो नहाने का बंदोबस्त थोड़ा लग नहीं रहा मेरे को, लग रहा है कोई है, पानी भी है नहीं यहाँ, पानी का सप्लाई नहीं है. डाउन ट्रैक तो खैर इतना इंटरेस्टिंग होता नहीं है, बट अगर कुछ भी होता है तो आई रिकॉर्ड इट थ्रू माई फोन. इसको एक और दिन देता हूँ अगर मैं, तो थोड़ा और एक्सप्लोर हो सकता है. बहुत डीप जंगल है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा है. हाँ, जब से मैंने ट्रैवल स्टार्ट करा है, पिछले साल से स्टार्ट करा था मैंने प्रॉपर वाला, ऐसी जगह पहली बार देखी है. एंड आई एम ग्लैड कि पहली बार ही देखी है, वरना एक ही चीज़ बार बार देख देख के बंदा थक जाता है. आप नेचर सुनो भाई, नेचर की आवाज़ सुनो. यहाँ पर बैठो, बैठ जाओ बस, कुछ आपको परेशान तंग नहीं करेगी यहाँ कोई चीज़. जेन्युइनली अ प्लेस भाई, जेन्युइनली अ प्लेस. एंड आई वुड रिकमेंड यू टू कम हेयर ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल. मार्च में बर्फ़ होती है, यहाँ नहीं पता मेरे को होती है नहीं होती, और चंद्रशिला और टुंगनाथ में होती है. वो मेरे को लग रहा है मेरे को अभी भी मिल सकती है कल, क्योंकि बारिश हुई है.